और आइए अब रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट की बैठक के बारे में बताते हुए कहा है कि सरकार ने 10 जुलाई को 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने का फैसला किया है। राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 12 जुलाई को 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1,500 रुपए सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि में जो है रक्षाबंधन पर्व पे 250 रुपए शामिल किए गए हैं, यानी 1250 की जगह अब इन्हें 1500 मिल रहे हैं। डिप्टी सीएम शुक्ल ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की विदेश यात्रा का ब्यौरा देते हुए बताया कि डॉक्टर यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन जाएंगे। डिप्टी सीएम शुक्ल ने कैबिनेट के कई अन्य फैसलों की भी जानकारी दी है। तो लाडली बहना योजना की राशि इस महीने लाडलियों को जो बहनें हैं उनको 1,500 रुपए मिलेंगी। 1250 के साथ रक्षाबंधन पर्व की जो 250 रुपए की राशि है वो भी सम्मान राशि इन्हें दी जाएगी। इसके अलावा भी कुछ और नए निर्णय लिए गए हैं कैबिनेट में, जिसको लेकर राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी दी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री का जो विदेश दौरा रहने वाला है 13 से 19 तक, उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। और खबर पर जानकारी के लिए शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबाना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जो है कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय लिए गए उसकी जानकारी राजेंद्र शुक्ल दे रहे थे। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर 1250 की जगह 1,500 रुपए राशि मिलेगी और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी, क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मध्य प्रदेश के विकास और लाडली बहनों के लिए अहम फैसले लिए गए। लगभग 1,27,00,000 लाडली बहनों को 1250 की जगह रक्षाबंधन पर सरकार 1,500 रुपए की राशि देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे और निवेश के लिए जो है दूसरे देशों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। इसको लेकर जो है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी दी। अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के लुधियाना दौरे को लेकर भी उन्होंने बताया कि लगभग 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव जो है वो प्राप्त हुए हैं। 10 जुलाई को जो है एक बड़ा राज्य सम्मेलन आयोजन होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लगभग 212 करोड़ का जो राजस्व है वो प्राप्त हुआ। इसके अलावा होटल लेक व्यू पीपीपी मोड पर बनाया जाएगा। अगर बात की जाए पंजीयन और जो इसका शुल्क है वो सरकार देगी। ऊर्जा विभाग में कई पद जो है वो सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने लगभग बताया कि लगभग 77,000 से अधिक पद जो है सरकार उसकी तैयारी कर रही है और पिछली बार की तुलना इस बार ज्यादा से ज्यादा पद दिए जाएंगे। इसके अलावा कई सारी चीजों को और स्वीकृति दी गई है कैबिनेट की बैठक में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए जो है 66 नए भवन बनाए जाएंगे, इसकी जानकारी दी। किसानों की चिंता सरकार लगातार कर रही है और उन्हीं के प्रयास से जो है मध्य प्रदेश किसी क्षेत्र में भी आगे जा रहा है। किसानों के लिए अगर बात की जाए तो किसी सिंचाई जल का ब्याज जो है सरकार माफ करेगी, इसको लेकर फैसला हुआ। किसानों के हित में फैसला हुआ। 35 लाख किसानों का जो राशि है वो माफ की जाएगी और लगभग जो है किसानों की अगर बात करें तो सरकार जो है बार बार किसानों को लेकर जो है फैसले लेती है और इस जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें भी सरकार ने किसानों के लिए फैसले। कुल मिलाकर सभी वर्गों को साधने का, सभी वर्गों के लिए विकास का प्रयास यहाँ पर सरकार करती हुई नजर आ रही है। और सबसे इसमें खास बात थी कि मुख्यमंत्री का दुबई और स्पेन दौरा अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि लगातार रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री और उसी के तहत ये जो दौरा उनका अपने आप में खास है। और इसकी जानकारी जब कैबिनेट में मिली तो साफ तौर पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार में कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये कोशिश सरकार करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो समय समय पर अलग अलग जगहों पर वो समिट्स भी कर रहे हैं, निवेशकों से मुलाकात भी कर रहे हैं और जब विदेश दौरे पर होंगे तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश के लिए कुछ न कुछ वो प्लान लेकर जा रहे होंगे। और यहीं अगर मैं जो खास तौर पर जब हर बार हम देखते हैं जब से इस योजना को शुरू किया गया है, लाडली बहना योजना को, रक्षाबंधन आता है तो ये जो राशि बढ़ाकर दी जाती है ये सम्मान राशि के रूप में बहनों को दी जाती है और इससे भी काफ़ी खुशी बहनों में होती है। और साथ ही साथ कैबिनेट में जो लिए गए निर्णय हैं उनकी जानकारी जब राजेंद्र शुक्ल दे रहे थे तो कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने अपने जो चर्चा है, जो मीडिया से बातचीत है उसमें कही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। राजेंद्र शुक्ल ने इस बारे में प्रेस को जानकारी दी। अहम निर्णय हुए, खासतौर पर उनका जो विदेश दौरा उसके बारे में भी जानकारी दी। देखिए, मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए प्रयासरत हैं और इस प्रयास में ही एक प्रयास
उनका स्पेन दौरा है, जहां पर जापान स्पेन दौरे पर वो रहेंगे और वहां की कुछ चीजों को और भी समझते हुए वहां पर भी मध्य प्रदेश में किस तरीके से रोजगार को और बढ़ाया जा सके, इसको लेकर वो प्लान लेकर जाएंगे। तो आगे आने वाले समय पर देखना होगा कि आज जो निर्णय लिए गए हैं उनको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा। और ये तो एक जो चर्चा हम कर ही रही थी कि लाडली बहना योजना की जो किश्त है इस बार 1500 बहनों को मिलने जा रही है।